स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें मानहानि केस में बढ़ने वाली हैं। अहमदाबाद की कोर्ट ने अब तेजस्वी यादव को 20 मई को हाजिर होने का आदेश दे दिया है। जी हां, गुजरातियों को ठग कहना अब तेजस्वी यादव को दरअसल मुश्किल पड़ रहा है और उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद अब तेजस्वी यादव को 20 मई को हाजिर होने का आदेश दे दिया गया है, यानी उन्हें कोर्ट में 20 मई को पहुंचना होगा। जिस तरीके से मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं, ठीक वैसे ही इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव को भी अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ जाए। जी हां, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही है। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था, जिसके बाद उन पर मानहानि का ये केस दर्ज हुआ और इस पूरे मामले में अब कोर्ट में सुनवाई हुई है। अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट ने अब 20 मई को तेजस्वी यादव को हाजिर होने का आदेश दे दिया है। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो कि बिहार में विधायक हैं और बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। आपको ये बताते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि इन ठगों को माफ भी कर दिया जाता। इस तरीके से तेजस्वी यादव ने गुजरातियों कहकर ये पूरा बयान दिया था। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि गुजरातियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको ये बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को एक मानहानि केस में, जो कि मोदी सरनेम पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर राहुल गांधी को अपनी लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। और कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे ही अब तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तेजस्वी यादव को 20 मई को अब कोर्ट में हाजिर होना होगा। तेजस्वी यादव ने पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेकर भागे मेहुल चौकसी के ऊपर से रेड कॉर्नर नोटिस हटने और उनके लालू परिवार के खिलाफ जो सीबीआई जांच चल रही है उसको लेकर ये पूरा बयान जो था बिहार विधानसभा में दिया था। तेजस्वी यादव के बयान का जब विरोध हुआ तो इस पर उन्होंने सफाई भी दी और सफाई देते हुए ये कहा कि उन्होंने गुजरातियों के लिए इस तरीके की बात नहीं कही थी, बल्कि कुछ लोगों के लिए ठग शब्द का इस्तेमाल किया था। तेजस्वी यादव के इस बयान के खिलाफ समाज सेवी और कारोबारी हरीश मेहता ने अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में मानहानि का ये केस तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज कराया था और इस केस में ही अब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में ही सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर मानहानि केस में ही जो फैसला सुनाया है, 2 साल की सजा उन्हें हुई है, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई है और अब तेजस्वी यादव की विधानसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अगर कोर्ट पूरे मामले में तेजस्वी यादव को सजा सुनाती है तो जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पूरा बयान दिया, उन्होंने कहा कि देश में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि इन ठगों को माफ भी कर दिया जाता है, तो गुजराती ही ठग हो सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने भी कुछ इस तरह का ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मोदी सरनेम वाले सब जो है चोर होते हैं, इस तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने मोदी सरनेम का अपमान किया है, उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है। और इस पूरे मामले को लेकर आज तक भी खूब सियासत हो रही है, क्योंकि पूरा मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है। राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं और यही कहीं ना कहीं तस्वीर जो है फिलहाल बिहार के जो मौजूदा डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव के साथ होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में आज इस पूरे मानहानि केस में सुनवाई हुई है, जहां कोर्ट की तरफ से इस
पूरे मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने वाले शिकायतकर्ता को भी सबूतों के साथ आने के लिए कहा गया है। तो आपको ये बता दें कि जिन्होंने समाजसेवी और कारोबारी हरीश मेहता ने ये दरअसल मुकदमा दायर किया है, उन्हें सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होना होगा। सबूत ये दिखाने होंगे कि तेजस्वी यादव ने ये तमाम चीजें बिहार विधानसभा में गुजरातियों को लेकर बोली हैं, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर कोर्ट इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव पर एक्शन ले सकती है। तो आने वाले वक्त में 20 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। 20 मई को उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ दरअसल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 के तहत ये मानहानि का केस जो है वो दर्ज किया गया है। इस मामले में पहले 1 मई को सुनवाई हुई थी, बाद में इसे 8 मई कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजस्वी को समन भेजा है और अब 20 मई को उन्हें इस पूरे मामले में पेश होने के लिए कहा है। 20 मई को उन्हें आना होगा, कोर्ट में पेश होना होगा। जो शिकायतकर्ता हैं, जिन्होंने ये पूरा मानहानि का केस तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज कराया है, उन्हें भी सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि सवाल सबके जहन में यही है कि क्या तेजस्वी यादव को भी गुजरातियों को ठग कहना उतना ही भारी पड़ेगा जितना राहुल गांधी को दरअसल मोदी सरनेम पर टिप्पणी करना पड़ा और इस तरीके से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। क्योंकि कानून के मुताबिक अगर किसी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो जो विधानसभा की सदस्यता है या लोकसभा की सदस्यता है वो रद्द हो जाती है, और राहुल गांधी पर यह कार्रवाई हो चुकी है। अब तेजस्वी यादव पर आने वाले वक्त में कोर्ट क्या फैसला इस पूरे मामले में सुनाएगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।